हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे चोला एम्पायर के बारे में। तो चोला जो एम्पायर है, इनके चोल एम्पायर जो है हमें सदर्न इंडिया में ही देखने को मिलेगा। अब चोल एम्पायर के बारे में जब हम देखते हैं तो हमें जब ओरिजिन दिखेंगे तो हमें उनकी जो ओरिजिन है उसके बारे में हमें कोई ज़्यादा ख़ास हिस्ट्री के बारे मतलब कोई ऐसे सोर्सेस या एविडेंसेस नहीं मिल पाते कि कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ। क्योंकि अगर हम देखते हैं 6 सेंचुरी से लेकर 9 सेंचुरी तक इनका जो इतिहास है या इनके जो बारे में कहीं इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल धुंधली सी है, और मिलती भी है तो क्लियर नहीं है, वो फिर वो रिलायबल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, इन्फॉर्मेशंस नहीं होती हमारे पास। मगर फिर भी अगर हम देखें कि ये चोल सदर्न इंडिया के अंदर बहुत सारे एम्पायर हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रकूट हैं, पल्लव हैं, और आगे फिर चालुक्य आएंगे, चेर हैं, पांड्याज हैं। ये सब हम देखते हैं कहीं ना कहीं मतलब पहले फ्यूडल होते हैं दूसरे के, फिर बाद में आगे चल के ये एम्पायर बन जाते हैं, एम्पायर बनते हैं बड़े बड़े। मगर चोल उन सबसे आगे निकल कर ये दूसरे मतलब हमारे देखने को मिलेगा कि दूसरे पेनिनसुला इलाका कि जैसे पल्लव को देखेंगे हम तो वो सिर्फ श्रीलंका तक रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं फिर। मगर ये जो चोल हैं ये एम्पायर अपना खड़ा करते हैं और इम्पीरियल बनते हैं आगे चल के, और नेवी बहुत बड़ी मजबूत बनाते हैं ये अपनी। और यहाँ तक कि आगे चल के सुमात्रा, मलेशिया, थाईलैंड के जो इलाके लगते हैं, मलाया पेनिनसुला इसको बोलेंगे हम, वहाँ तक जाके ये अपने मतलब जो राजा हैं वहाँ के उनको हराते हैं, डिफीट करते हैं और अपना अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पे कायम करते हैं। तो वो सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना देर करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे सबसे पहले द चोलाज आर ऑल्सो नोन एज चोडा। चोडा मतलब ये तमिल हम तेलुगु जो वर्ड है जैसे हम चोला बोलते हैं, इसको तेलुगु के अंदर चोडा बोला जाता है, तेलुगु चोडा। या फिर हम दो चीज़ें देखते हैं हिस्ट्री में अगर हम देखें इनकी, तो एक तो चोला है और दूसरे हैं चोडा। अब चोडा जो है वो इन्हीं में से निकल कर आते हैं। ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? तमिलनाडु की जो हम एरिया देखते हैं, नॉर्दर्न एरिया है, या आंध्र प्रदेश का हम देखते हैं जो तेलंगाना है आज के टाइम में सदर्न एरिया है, ये वहाँ हमें देखने को मिलते हैं चोदा जो ये हैं। और बाकी जो चोल हैं ये तो खैर इनका एम्पायर बहुत बड़ा देखने को हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ओरिजिन के बारे में फिर से जैसे हम डिस्कस करते हैं वीडियो के अंदर, तो हमें क्या देखते हैं कि देयर इज़ अ रेफरेंस टू द चोला इन महाभारत। महाभारत के अंदर भी चोलों का कहीं ना कहीं हमें देखने को जिक्र मिल जाता है। दे ऑल्सो मैंशन इन अकाउंट ऑफ मैगस्थनीज एंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। हम देखते हैं कि मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज जब बाहर से आते हैं ग्रीक हैं ये, तो इंडिया के बारे में ये बुक लिखते हैं इंडिका, उसके अंदर हमें जो बुक है उन्होंने लिखी हुई अकाउंट है मैगस्थनीज का, इनका रेफरेंस मिलता है वहाँ पर। और अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं या फिर इंस्क्रिप्शन हैं वो इस चीज़ को डिनोट करते हैं और मेंशन करते हैं इनके बारे में। एक है, फिर अगला कौन है? कतियन जो है ये मैथिशियन है, मैथमेटिशियन देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट, और ये हमें देखने को मिलेंगे मलाया पेनिनसुला के अंदर, ख़ासकर जो बुद्धिज़्म है उसके लिए ये प्रीस्ट का काम करते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने को मिलेगा, वो देखते हैं हमको। और इसमें भी वो रेफरेंस देते हैं अपनी जो उनकी राइटिंग्स हैं उसके अंदर इनका रेफरेंस देखने को मिल जाएगा हमें चोलों का। मगर यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि ये पता चलता नहीं है कि इनका पहला राजा कौन सा हुआ, या फिर इनका ओरिजिन मतलब जो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट टाइम है, वो जो एग्जैक्ट टाइम है वो पता नहीं चल पाता है हमें इनके बारे में। फिर भी द महावसा हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, सिलोन यानी कि शिलोंग की जो हिस्ट्री है, महावस्मा वहाँ ममसा, इसके अंदर भी रेफरेंस मिलते हैं इनके चोलास के और सिलोन के, क्योंकि चोल जो हैं वो सिलोन पे जाके वहाँ के जो राजा हैं उसको हराते हैं आगे चल के, और उसको अपने एम्पायर का हिस्सा बना कर रखते हैं। और करीबन 2 सेंचुरी तक, वो 2 से 4 सेंचुरी तक इनके एम्पायर का हिस्सा है, तभी बीच में छूटता है, मगर वहाँ से ये अपना जो इन्फ्लुएंस है वहाँ पे लेकर आ जाते हैं वापस से। पोटोलमी ऑल्सो रेफरेंस द चोला। अब पोटोलमी जो है ये, फिर हम देखते हैं कि मैथमेटिशियन से ग्रीक हैं ये, खैर इंडियन नहीं है। उनके अकाउंट से भी जहाँ हम देखते हैं कि जैसे पता चलता है कि ट्रेडर्स आए बाहर से, उन्होंने व्यापार करा और ये लोग बाहर से इंडिया आए, तो उनके रेफरेंस भी हम देखते हैं, उनके राइटिंग्स में भी इनका रेफरेंस मिलता है। फिर दूसरा जो हमें रेफरेंस मिलेगा इनके बारे में, इनके ओरिजिन के बारे में, फिर इनके एग्जिस्टेंस के बारे में कि इन्होंने एग्जिस्ट करा, सदर्न इंडिया के अंदर रूल करा है इन्होंने, वह मिलेगा संगम
इंस्क्रिप्शन से, सफ़ेद संग्राम जो लिटरेचर है उससे। टू रेफरेंस मैनी चोलास प्रिंसेस हु वर मॉडल ऑफ जस्टिस, जिसमें बताते हैं कि बहुत सारे प्रिंस के बारे में, जो राजकुमारों के बारे में, कि वो जस्टिस के मूर्ति, एक तरह से मूर्ति मतलब कि जस्टिस की मूर्ति, जिन्होंने जस्टिस सही से करा हो। फिर अगला जो है पेरिप्लस, अ मैन्युस्क्रिप्ट अबाउट कोस्टल इंडिया। ये मैन्युस्क्रिप्ट एक जो कोस्टल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताती है। तो इसके अंदर भी कहीं कहीं पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है पोरुस के बारे में एंड आइलैंड इनलैंड टाउन ऑफ चोला टेरिटरी। चोला टेरिटरी के अंदर जो हम देखते हैं जो जगह हैं कब्जे में उनके इनलैंड आते हैं, वो छोटे छोटे जो टापू देखने को मिलेंगे, उनकी जानकारी हमें मिलेगी पेरीप्लस के अंदर भी। तो ये कुछ हम देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ एविडेंस है हमारे पास किसके बारे में, चोला के बारे में। जो चोल लोग हैं, जो चोल एम्पायर डायनेस्टी है, उसके बारे में कई रेफरेंस हमें देखने को मिलते हैं कि ये एग्जिस्ट करते थे, मगर एग्जैक्ट टाइम के बारे में फिर भी हमें बिल्कुल रिलायबल कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है इनके बारे में। क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इनका जो 9th सेंचुरी 3rd सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक इनका जो हम देखते हैं इतिहास है, वो बिल्कुल ब्लैक है। सब कुछ वाला मतलब उनको यहाँ पर ब्लर है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी एक तरह से अंधकार में डूबा हुआ है बिल्कुल। द किंगडम ऑफ चोलास इंक्लूड मॉडर्न मद्रास, सेवरल अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड ग्रेटर पार्ट ऑफ मैसूर स्टेट। मैसूर स्टेट आ गया हमारा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश का सदर्न एरिया देखो मतलब जो तेलंगाना है। फिर श्रीलंका इनके पार्ट के अंदर आता है इंडिया का। तमिलनाडु को भी ये कैप्चर करेंगे। मलाया पेनिनसुला मतलब थाईलैंड वगैरह जो जकार्ता है, ये वहाँ तक जाके अपने जो, फिर साथ में जो मालदीव है, मालदीव कितना की चीज़ है, मालदीव है, लक्षद्वीप है, और ये अंडमान निकोबार के जो द्वीप आएंगे उन तक को ये अपने एम्पायर के अंदर शामिल करते हैं। मतलब कितना बड़ा इनका एम्पायर रहा होगा, इसलिए इनको कहीं कहीं पर इम्पीरियल चोला भी कहा जाता है। देयर आर सम तमिल लिटरेचर एंड इंस्क्रिप्शन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट चोलास। तो वो तुमने देख लिया कि कुछ इंस्क्रिप्शन है तमिलनाडु के अंदर जो लिटरेचर के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इनके बारे में। ए मेंशन इन द अर्ली संगम लिटरेचर इंडिकेट द अर्लीस्ट किंग ऑफ डायनेस्टी एट डेटेड 100 CE। यानी कि हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो संगम लिटरेचर है वो कुछ जो अर्लीस्ट किंग है चोलास के, जो चोला एम्पायर हैं, जिनके बारे में बताता है कि वो उनकी जो डेट रही, मतलब किस टाइम से वो मौजूद रहे हैं, वो 100 CE मतलब कॉमन ईरा, यहाँ से इनकी शुरुआत देखने को मिल सकती है हमें। चोलास, अब ये चोलास जो है चोलास वर मेंशन इन अशोक एडिक्ट ऑफ 3rd सेंचुरी BCE, यानी कि बिफोर कॉमन ईरा जो है हमें, लोकेटेड इन मॉडर्न दिल्ली एज वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज एग्जिस्ट इन साउथ। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, और अगर हम मैप कभी देखेंगे भी तो हमें देखने को मिल जाएगा कि अशोक के टाइम में भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर हम देखें मैप अपने इंडिया का, ये हमारा इंडिया का मैप है, ऐसे मिनट, जैसे कि ये इंडिया का मैप सा हो गया, थोड़ा बना दिया मैंने, ये मैप है हमारे इंडिया का मान लीजिए। तो यहाँ पर जो अशोक का एम्पायर है वो यहाँ पे से थोड़ा सा यूँ होता है, ये इस तरफ जो जगह है ये ब्लैंक है, यहाँ तक उसका जो एम्पायर है अशोक का वो यहाँ तक एक्सपेंड नहीं कर पाते इस एरिया तक। तो यहाँ पर चोल चेर पांड्याज हमें देखने को मिलेंगे, पल्लव उस टाइम नहीं देखने को मिलेंगे। जो चालुक्य हैं कहीं कहीं पर वो फ्यूडल के तौर पर देखने को मिल जाएंगे, मगर वो इतने पावर में नहीं आते, मगर चोल हमें देखने को मिल जाएंगे उस वक्त भी। ये अशोक के जो रॉक एडिक्ट जो दिल्ली के अंदर हैं उसमें देखने को मिल सकता है हमें कि ये उनकी नेबरिंग कंट्री रही अशोक के टाइम में। तो पता चलता है कि ये 3rd BC तक मतलब ये एग्जिस्ट करते थे। अब उनकी पावर कितनी थी, कितने बड़ा उनका एम्पायर था, वो जानकारी हमें नहीं मिलती। देर इज़ वेरी लिटिल रिटन एविडेंस अवेलेबल इन चोलास पीरियड टू 7th सेंचुरी। इनके हम देखते हैं कि 7th सेंचुरी कॉमन ईरा से पहले की जो हिस्ट्री हमें बहुत कम मिलती है, क्योंकि डार्क एज कहा जाता है उसके चोलास की हिस्ट्री के अंदर। उसको कोई जानकारी नहीं है, बीच में पावर में आए और कई सालों तक मतलब 4, 5, 6 सदियों तक की इनकी जो हिस्ट्री है बिल्कुल डार्क में रही, पता नहीं चला कुछ भी हमें। द मेन सोर्स ऑफ अवेलेबल फॉर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ अर्ली चोलाज इज़ द अर्ली तमिल लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड। जो हमें देखने को मिलेगा, जो ख़ास इन्फॉर्मेशन के जो सोर्स है वो तमिल लिटरेचर
संगम एज का जो है वही है। इसके अलावा अ कॉमनली हेल्ड व्यू इज़ दैट चोला लाइक चेरा पांड्या द नेम ऑफ द रूलिंग फैमिली और क्लेन और ऑफ इमेमोरियल एंटिक्वाइट। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि चोल चेरा पांड्या से देखने को मिलते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग की फैमिली का नाम कभी वहीं से निकल कर आता हुआ देखने को मिलेगा। इनका मैप देख लेते हैं एक बार हम, ये कितना बड़ा एम्पायर है इनका, कि उस टाइम के अंदर के कहाँ से लेकर ये कहाँ तक रूल कर रहे हैं। ये जो है ये मलाया पेनिनसुला कहलाता है ये। तो इसके अंदर मलेशिया भी आ गया, ये बर्मा के म्यांमार का जो कुछ एरिया है, ये जाकर्ता है, जावा है, ये थाईलैंड वगैरह जो सब इसके अंदर इनके एम्पायर के अंदर शामिल है। फिर ये श्रीलंका है। अब ये जब जगह पे उन्हें कंट्रोल करा है तो अंडमान निकोबार के कंट्रोल के अंदर है। और अगर हम देखते हैं हिस्ट्री में तो ये लक्षद्वीप को भी कैप्चर करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हम देखेंगे इसमें खासकर क्या देखने को मिलेगा हमें कि मालदीव तक ये जाते हैं। अब इतना बड़ा इन्होंने अपना एम्पायर जो इस्टेब्लिश करा, उसके पीछे क्या वजह रही? वजह रही कि ये ट्रेड रूट्स के बारे में, कि जैसे कि चाइना है तो चाइना से ट्रेड यूँ होकर जाएगा, यहाँ से आएगा। अब तो यहाँ पर क्या है कि जब ट्रेड होकर जाएगा तो नाव उस टाइम के तरफ देखते हैं शिप्स इतनी बड़ी नहीं थी कि वो डायरेक्ट यहाँ से शुरू करें, होते हुए डायरेक्ट एक बार के अंदर यहाँ पहुँच जाए, मतलब बिना रुके पहुँच जाए। तो पहले क्या था कि शिप पहले यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पे जाएगी, कुछ टाइम रुकेगी, फिर वो यहाँ जाएगी या फिर इन पे जाएगी, यहाँ से होते हुए शिप जाया करती थी। तो मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड हो रहा है, वो टोल से गुजर रहा है। अब टोल लगेगा उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है कि जो सामान का जो फ़ायदा होना है, इनको बेनिफिट होना है, वो कम होगा। अब बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इसके ज़रूरी है कि इन हिस्सों के ऊपर कब्ज़ा कर लेना, या अपने जो नौकर हैं या कठपुतली सरकारें हैं उनको बिठा देना यहाँ पर। तो इसी के लिए हम देखेंगे कि सदर्न इंडिया के जो एम्पायर्स हैं, नॉर्दर्न इंडिया में क्या चल रहा है उसको अभी हम नहीं देख रहा है। उन्हें तो लड़ाई चल रही है, आपस में लड़ रहा है नॉर्थ इंडिया के अंदर लोग। तो सदर्न इंडिया के अंदर है, चाहे पल्लव हों, चोल हों, चालुक्य हों, पांड्यास बाद में आएंगे, इसके अंदर चेरा भी आएंगे, इसमें शामिल होंगे फिर। तो ये सब क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से जो ट्रेड रूट हो रहा है इस पर जो सारा जितनी पोर्ट एरियाज़ है इस पर सारा हमारा कंट्रोल, क्योंकि इनको मालूम है कि डायरेक्ट ये यूँ तो आएंगे नहीं एकदम से, ये यूँ होते हुए जो बोट्स हैं, शिप्स हैं, जो बड़ी शिप नहीं हो ज़माने के अंदर, वो सब इस तरह से आएंगी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वो अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही का उसी का एक नतीजा देखने को मिलेगा हमें कि ये जो चोलाज हैं इनका एम्पायर इतना बड़ा होता है कि टोल नहीं लगेगा, और जो नौकर जो सामान जाएगा उस पर टोल नहीं लगेगा, उससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हमें होगा। हम सामान यहाँ से लेंगे, फिर फर्दर सामान को हम जो नदी है हमारी तुंगभद्रा नदी जो है उससे ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से तो जाएंगे नहीं घुमा के लेके इसको, नदी से जाना पास है हमारे लिए, आसान है। तो उससे ज़्यादा सीधा ट्रांसपोर्ट करके जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनको हम भेजेंगे, जो हम देखते हैं अरब देश हैं उनको हम डायरेक्ट भेज देंगे, और वहाँ से फिर हम पैसा लेंगे उनसे सोना चांदी के रूप में। उससे क्या है कि भाई जो हम देखते हैं फिर क्या है भाई, सोना बहुत ज़्यादा होगा इंडिया के अंदर, और जो राजा हैं वो मंदिरों में लगाएंगे उस सोने को, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे मंदिर के लिए। अब आगे चलते हैं। देयर हिस्ट्री इज अराउंड ऑलमोस्ट ऑब्सक्योर फ्रॉम 3rd सेंचुरी टू 9th सेंचुरी, यानी कि 3rd सेंचुरी से 9th सेंचुरी की उनकी जो हिस्ट्री है बिल्कुल डार्क है, पता चलती नहीं है, बिल्कुल धूमिल सी है एक तरह से। दे बिकम इन पावर इन द 9th सेंचुरी एंड देयर कैपिटल वॉज तंजौर। तंजौर कहाँ पर है? तंजावुर जिसको हम बोलते हैं आज के टाइम में, ये रहा तंजौर यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर हम देखेंगे तो ये जगह जो है, इन जगह पे तंजौर कहीं पर एग्जिस्ट करता है। तंजौर इनकी कैपिटल है, और मदुराई जो इनका रीजन है ये मदुराई है, ये मदुराई का रीजन आ गया। अब तंजौर इनकी जो राजधानी है ये रही, देखो ये रही, ये इनकी राजधानी तंजौर। और जो इनका जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो इनका रीजन है हमें जो देखने को मिलेगा वो रीजन ये है मदुराई, जिसको मधुर भी बोलते हैं, मदुरा भी बोलेंगे मदुराई बोलेंगे, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, इनकी जो हिस्ट्री है 9th सेंचुरी से हमें पढ़ने को मिलेगी हिस्ट्री में अपनी, जो हम पढ़ेंगे, और जो इससे पहले की हिस्ट्री है वो हमें नहीं मिलती, तो हम नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। दे एक्सटेंड देयर एम्पायर टू श्रीलंका एंड मालदीव मलाया पेनिनसुला, थस दे केवल इम्पीरियल चोलास। तो इन्होंने क्या करा, श्रीलंका है, मालदीव है,
मलाया पेनिनसुला है सबको ये कैप्चर करेंगे अपने एम्पायर के अंदर, एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको। तो इस वजह से इनको मलाया हम क्या कहते हैं, इम्पीरियल चोलाज। तो ये क्या हो गया, हमने देख लिया इनके बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब आगे हम जो इनके रूलर्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला इनके अंदर जो होगा, जो विजय लाया जो है सबसे पहला इनके अंदर माना जाता है कि इनका रूलर है। मगर ये कहीं ना कहीं पे कहा जाता है कि ये फ्यूडल था, यानी कि ये सामंत थे। अब सामंत किसके थे, इसके बारे में दो अलग अलग ओपिनियंस हैं। पहला ओपिनियन तो ये कहता है कि ये पांड्यास के जो फ्यूडेटरी थे, और दूसरा नज़र हम देखते हैं जो ओपिनियन है वो कहता है कि ये पल्लव के जो थे उनके फ्यूडेटरी थे। अब ये हो सकता है कि दोनों के फ्यूडेटरी रहे हों, कभी पल्लवों के रहे हों, कभी जो पांड्यास हैं उनके टाइम के रहे हों। हो सकता है कि पहले ये पांड्यास के रहे हों, जब पल्लवों ने अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करा तो जो पांड्यास हैं वो पीछे हट गए। तो ये क्या हुआ कि पल्लवों के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए, फिर ये उनके फ्यूडेटरी बन गए होंगे। ये हिस्ट्री है। अब इनकी हिस्ट्री तो सही से मतलब मिलता नहीं है सही से इन्फॉर्मेशन, तो हम इसको अपने हिसाब से सोचते हैं। द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी ऑफ तंजाउर वॉज विजयलाया। तो हम क्या देखते हैं कि जो फाउंडर है इसका हम देखेंगे चोलाज एम्पायर का, तो वो है विजयलाया। तंजौर के अंदर, या तंजाउर जिसको आज के वक्त में हम बोलते हैं, उसने वहाँ पर अपनी जो सिटी है, जो कैपिटल है, सबसे पहले वहीं पर उसने अपनी एस्टेब्लिश करी। अब ये क्या देखते हैं, ही वॉज फ्यूडेटर ऑफ चीफ ऑफ पांड्याज। तो यहाँ पर ये है कि हम देखते हैं कि जो खासकर देखने को मिलेगा कि पांड्याज जो हैं उनके ये क्या है, फ्यूडेटर हैं यहाँ पर। अब फ्यूडेटर किनके, पांड्यास के हैं। मगर दूसरा ओपिनियन भी तो है जो ये कह रहा है कि ये जो पल्लव हैं ये उनके फ्यूडेटर हैं। तो होता है उनके फ्यूडेटर हों ये, मगर जो भी हो कि फ्यूडेटर थे पहले ये विजयलाया जो थे। बाद में क्या है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बना डालते हैं, इंडिपेंडेंट अपने आप को अनाउंस कर देते हैं, फिर ये कैप्चर करते हैं आसपास के इलाके। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द वैली ऑफ कौशाला एंड लोअर वैली ऑफ कावेरी। तो कावेरी नदी और कौशाला नदी जो है सदर्न के इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगी हमें। तो वो इन दोनों रीजन्स को ही कैप्चर करेंगे वहाँ पर। जैसे कि हम यहाँ पर आ गई हमारी, इधर कावेरी है और इधर हमें देखने को मिलेगी, यहीं से ये जो अपना एम्पायर है उसका एक्सटेंशन करेंगे यहाँ पर, ये इस एरिया के अंदर। फिर क्या है अगला जो है, ही कैप्चर तंजौर फ्रॉम मथुराई मुत्तरायर इन अबाउट 815 CE एंड बिल्ड टेम्पल दुर्गा। तो ये मत्तायूर से लेकर तंजौर को मतलब ये कैप्चर करेंगे उसको। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मतलब ये अब फ्यूडल से आगे बन के ये इंडिपेंडेंट किंगडम बन रहा है, शुरुआत हो चुकी है। तो जो हम देखते हैं कि फाउंडर तो विजयलाया ही है, मगर जो बाद के जो राजा आएंगे वो कॉन्क्वायर बनेंगे, बड़े बड़े वो कॉन्कर करेंगे आगे के इलाकों को। जिसमें सबसे पहला आएगा आदित्य फर्स्ट, जिनका हम देखते हैं रूलिंग टाइम है वो है 871 से 907 इनका मतलब पीरियड देखने को मिलेगा हमें। द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ द चोलाज वॉज क्रिएटेड बाय आदित्य फर्स्ट। तो किसने क्रिएट करा, ये फ्यूडेटर थे, फ्यूडेटर के रहते रहते उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, अपना मतलब ताकत को इकट्ठा कर लिया। अब ताकत का इस्तेमाल कौन करेगा, यहाँ पर आदित्य फर्स्ट इसका इस्तेमाल करेंगे। द सन ऑफ सक्सेसर ऑफ विजयलाया। आदित्य हेल्प हीज ओवरलॉर्ड द पल्लवा किंग अपराजिता। यहाँ पर देखो क्या चीज़ मिल रही है हमें कि जो आदित्य फर्स्ट हैं वो अपने ओवरलॉर्ड मतलब जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं बड़ा, यानी जो राजा है कौन, अपराजिता, जो अपराजिता जो है उनकी हेल्प करेंगे, ये पल्लवों की हेल्प करेंगे किसके खिलाफ, पांड्यास के खिलाफ। तो मतलब ये चीज़ मान सकते हैं कि ये पहले पांड्यास के फ्यूडेटर थे, बाद में ये पल्लव के फ्यूडेटर बन गए, तो ये उनकी हेल्प कर रहे हैं पांड्यास के खिलाफ। मगर ये क्या है कि उसके भी लिए भी ये लॉयल नहीं रहता बाद में, जो कौन है, आदित्य फर्स्ट। और ये क्या करेगा, रिबेल करेगा और डिफेट कर डालेगा ये अपरिजित को। इसका नाम है कि जो जीतेगा, जो हारे ना, अपरिजित नहीं होगा वो, मगर वो पराजित हो जाता है यहाँ बाद में, किल भी कर डालता है उसको बाद में। एंड किल हिम इन अ बैटल। देन ये क्या करता है, देन ऑक्यूपाइड द एंटायर टेरिटरी ऑफ टोंडाई मंडलम एंड बिकम अ सोवरन रूलर। ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ पांड्याज एंड वेस्टर्न गंगा। क्या करेगा ये, फिर ये जो अपरिजित है उनकी हत्या कर देगा,
और जो इनका जो रीजन है टोंडाई मंडलम, जो पल्लवों का रीजन्स है उसको ये कैप्चर कर लेगा पूरी तरह से। और जो साथ ही साथ पांड्याज हैं, गंगाज हैं, उनको भी ये हराकर उनका जो एम्पायर है, जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं, टेरिटरीज़ हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। अब देखो यहाँ पर ये चोल हैं। अब चोल जो हैं ये पांड्यों के यहाँ पर देखो फ्यूडेटर रहे होंगे कभी ना कभी, तो ये क्या करेंगे इस रीजन के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी टोंडाई मंडलम। देखो जैसे कि अभी दिख जाएगा इसमें, ये रही टोंडाई मंडलम यहाँ पर है। तो टोंडाई मंडलम ये यहाँ पे चोल हैं। चोल यहाँ से उन्होंने अपने आप को तंजौर मदुराई से स्टार्ट करा। तो ये क्या है कि पांड्या जो हैं वो यहाँ पर हैं, बिल्कुल नीचे सदर्न इंडिया में, बिल्कुल नीचे टॉप में तमिलनाडु की तरफ इधर। ठीक है, तो ये क्या करेगा सबसे पहले जो पांड्याज हैं उनसे आज़ाद होकर पल्लव के पहुँच गई है। फिर पल्लव के खिलाफ क्या करेंगे, रेबेल कर डालेंगे और पल्लव की जो एरिया है, जो टेरिटरी है टोंडाई मंडलम, उसको ये पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये अब जो एक्सपेंशन है और आगे बढ़ चुका है, फर्दर यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। ही मेड तंजौर हीज कैपिटल, तंजौर को उसने अपनी कैपिटल बनाई। ब्यूटिफाइड इट एंड द बिल्ट सेवरल टेम्पल्स ऑफ शिवा देयर। थस द फाउंडेशन ऑफ ग्रेटेस्टनेस ऑफ चोला वॉज लाइड बाय आदित्य फर्स्ट। तो ये हम देखते हैं किसने फाउंडेशन रखी मजबूत चोलास की, आदित्य फर्स्ट ने। मगर ये जब सब कुछ हो रहा है ये 8-9th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ है। इससे पहले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये 3rd सेंचुरी से पहले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो अशोक के एडिक्ट्स हैं वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही। अब जो मेगास्थनीज है वो तो बेसिकली सीधी बात है कि वो अशोक के टाइम में ही आया था इंडिया में, तो ये उस टाइम भी एग्जिस्ट करते हैं, मगर कोई हमें नहीं मिल रही फिर भी इनकी जो हिस्ट्री सही से। तो हम अगला जो देखेंगे जो रूलर आएगा वो क्या है, परंथका फर्स्ट, प्रथम का फर्स्ट जो आएगा, सन ऑफ आदित्य फर्स्ट। ये किसका बेटा है, आदित्य जो फर्स्ट है उनका बेटा है। प्रथंका वॉज एन एविचियस रूलर एंड इंगेज्ड हिमसेल्फ इन वॉर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हीज रीज। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो एक प्रतिभाशाली, मतलब जिनके मतलब महत्वाकांक्षी व्यक्ति है आपस में, और अपने आप को लड़ाइयों के अंदर लुप्त कर लेगा बिल्कुल, किस लिए कि जो अपना एम्पायर है उसका एक्सपेंशन कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ये कौन करेगा, जो प्रथम का है। ही फर्दर एक्सटेंड द चोला किंगडम। तो ये क्या है, इस वजह से अपने जो चोल की जो एम्पायर है, किंगडम है, उसको आगे और फर्दर एक्सपेंशन करेंगे। हीज मेन कॉन्क्वेस्ट वॉज द मदुराई। मदुराई द पांड्या रूलर राजा सिन्हा सेकेंड एंड अज्यूम टाइटल मदुराई कोंडा। मदुराई कोंडा कहाँ पर है, ये मदुराई है। मदुराई बोलते दोनों सेम नाम है इनके। तो मदुराई कोंडा, अब जो कोंडा जो देखने को मिलेगा हमें सदर्न इंडिया के अंदर, कोंडा जब नाम लगाया जाता है टाइटल है ये, जिसने जिस इलाके को ख़त्म कर दिया उस इलाके का नाम लगा के अपने में आगे में कोंडा लगा देता है वो, कि मतलब उस पर कब्जा करने वाला, ध्वस्त करने वाला, जो उनका मतलब रहा हुआ। तो वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मदुराई को कर दिया मदुराई कोंडा, टोंडा मंडलम जो है उसको कर दिया टोंडाई मंडलम कोंडा। तो ये इस तरह से सदर्न इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि लड़ाई चलती है इनके बीच में, तो ये कोंडा का इस्तेमाल करते हैं जिसने हमने इसको जीत लिया इलाके को। फिर ये हम देखते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं आगे। फिर आगे कहते हैं प्रथंका ऑल्सो डिफीट बना कंट्री विद द हेल्प ऑफ हीज अलाइव पृथ्वीपति सेकेंड द वेस्टर्न गंगा रूलर। फिर ये बना जो है, बण जिनको बोलते हैं हिंदी के अंदर, उनको डिफीट करेंगे ये हमें। गंगा जो वेस्टर्न गंगा जो है कहाँ पर है वो, ये हमें एग्जिस्ट करते दिखेंगे। गंगा रूलर जो होंगे वो यहाँ पर है, जैसे ये चोर है और ये चालुक्य यहाँ पर है। तो ये गंगा जो रूलर है, वेस्टर्न गंगा जो होंगे वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और ये बण जो होंगे वो यहाँ पर है। ये इनके साथ मिलके क्या करते हैं, इनको ख़त्म कर डालते हैं बीच वाले लोगों को अपने, और फिर ये बांट लेते हैं अपने अपने हिसाब से एरियाज़ को। अब यहाँ पर क्या है कि द राष्ट्रकूट कुड नॉट टॉलरेट द न्यू राइजिंग पावर ऑफ चोल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चालुक्य तो हैं, चालुक्य के बाद में जब चालुक्य जो है 9th सेंचुरी जब हम बात कर रहे हैं, तो चालुक्य जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। चालुक्य यहाँ पर जो चालुक्य हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, हाँ। और जो हम देखेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रकूट आ चुके हैं। फिर कुछ बाद हम देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, चालुक्य दोबारा लौट कर आएंगे, मगर कल्याणी वाले आएंगे, वो बदामी वाले नहीं आएंगे, बतापी वाले भी नहीं आएंगे वो।
तो ये क्या है कि राष्ट्रकूट जो हैं वो तो खुद ताकतवर हैं, तो पसंद नहीं करते इस चीज़ों के बराबर में कोई शक्ति उनके उठे। अगर जब हम देखते हैं कि अगर हम बराबर में कोई ताकत बंदा इंसान उठ रहा होता है तो इंसान क्या करता है, ख़त्म चाहता है करना उसको हमेशा। तो वही चीज़ इन्होंने भी, जो राष्ट्रकूट राजा थे, तो इन्होंने क्या करा कि दे आर डिफिकल्टिंग, सो राजकोट किंग कृष्णा थर्ड अटैक्ड पथंका फर्स्ट एंड डिफीट द चोला इन डिविसिव बैटल एंड तोकलम इन एडी 949। 1949 के अंदर उन्होंने हमला करा राष्ट्रकूट जो राजा थे, कौन, कृष्णा थर्ड ने, किनके ऊपर, पथंका फर्स्ट के अंदर, और तकोलम जगह की जो बैटल हुई जिसका बैटल का नाम पड़ा, उसके अंदर जो पथंका फर्स्ट ने वो हार गए। ही ऑल्सो प्रोवाइड द वीरमना एंड फेमस नटराज टेम्पल एट चिंद्राबरम। इनके अंदर उन्होंने जो टेम्पल, नटराज टेम्पल है, ये इसकी फ़ोटो है, ये टेम्पल नटराज की, और ये सोने की उन्होंने छतरी दी इनको लाकर, मतलब छतरी इनको प्रोवाइड करी वहाँ के लिए। तो ये क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, एंड डिफीट छोलास, ये कह रहा है जो हार तो गया ही है, मगर फिर पैसा तो बहुत था इनके पास, तो उन्होंने क्या करा कि मंदिर बनवाया, सोने की छत भी दी उसके लिए, और बाकी जो मंदिर हो बनवाया। अब ये पथंकर है, जो पथंका था ये, अब जो अगला जो आएगा वो आएगा पथंकरा। पथंक और पथंका दोनों अलग अलग हैं रूरल, ये पथंकर है, मगर इनके बारे में कम इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर भी हमें। द रिवाइवल ऑफ चोला पावर बिगन फ्रॉम हीज रेंज। अब भी देखते हैं कि जब यहाँ पर देख रहा है कि हमने जो पथंक है वो हार चुके हैं राष्ट्रकूट से, तो जो वो हारी हुई जो हम हार है उसका बदला कौन लेना शुरू करेगा, यहाँ पर पथंकर। तो ये टोनटाई मतलब जो है इसको, जो हार चुके थे इलाके को दोबारा से रिकवर कर लेंगे, किन से, राष्ट्रकूट से छीन लेंगे ये, एंड इस्टेब्लिश डोमिनेंस ऑफ द डायनेस्टी का जो डोमिनेंस है, जो दबदबा है, इन्फ्लुएंस जो आपस से ये दोबारा से पथंकर जो है सेकंड की दोबारा से इस्टेब्लिश कर लेंगे यहाँ पर। मगर जो सबसे ख़ास रोल जो इनके अंदर आएगा वो आएगा राजाधिराज। राजा इनको बोलते हैं राजाराज फर्स्ट। ये क्या है कि सबसे ज़्यादा एम्पायर का एक्सपेंशन करेंगे अपने, और काफ़ी आगे तक जाके ये दूसरे जो हम देखेंगे रीजन्स हैं बिल्कुल आउट ऑफ इंडिया, वहाँ जाके अटैक करते हैं ये। ही परस्यूड अ पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट एंड डिफीट द वेस्टर्न गंगा, ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी, पांड्या ऑफ मदुरई, एंड गंगा ऑफ कलिंगा एंड चेरा ऑफ केरला। तो पहला क्या है, गंगा, वेस्टर्न गंगा, ईस्टर्न चालुक्य। देखते हैं पहले इन दोनों को हम। तो वेस्टर्न गंगा कहाँ पर है, यहाँ पर, ये जो इस तरफ का इलाका पड़ेगा ये वेस्टर्न गंगा का इलाका, ये जो है, ठीक है। वेस्टर्न चालुक्य भी हराएंगे ये कौन से हैं, हम चाहे बोल रहे वेंगी, बाद में जब हम देखते हैं राष्ट्रकूट आएंगे, बस जो आएंगे वो कल्याणी वाले बन जाएंगे, पर रहेंगे तो वेस्टर्न चालुक्य ही। फिर जो दूसरे आएंगे वो आएंगे ईस्टर्न चालुक्य सॉरी, जिनको हम बोलेंगे वेंगी के चालुक्य। अब गंगा रूरल को हरा दिया, ये पांड्याज हैं, पांड्याज को हराएंगे ये। फिर अगला कौन है इसके अंदर, हम देखा हमने, ये है चेरा। चेरा कौन, केरल का इस तरफ का इलाका जो है ये रहा, यहाँ पे चेरा है, इनको हराएंगे ये। सेलोन जो है इसके जगह जो इसको भी हराएंगे बाद में आगे चल के हमें। तो इस तरह से इन्होंने क्या करा कि जो अपना एम्पायर है उसको बड़ा करना शुरू करा, और अपना इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं कि ये से डोमिनेंस जो है लेकर आ रहे हैं वापस। इस वजह से इन्होंने क्या करा, जब जीत जाता है कोई राजा तो क्या करता है वो कुछ टाइटल सकता है, इन्होंने भी टाइटल रखे उन्होंने। तो कौन से टाइम में टाइटल्स हैं इसके अंदर, मुम्मी दिली चोला, जयाकोंडा जगह होगी उसको हरा के जीत गए तो जयाकोंडा लगा दिया। अब शिवापद अस्केरा, ये इसने इस्तेमाल करा कि शिव को मानने वाले थे भगवान को, ये मंदिर बनवाए थे उन्होंने कुछ, तो उन्होंने दिखाया चाहा कि मैं धर्म के लिए भी मतलब इज़्ज़त करूँ धर्म की, तो दूसरे धर्म है उनके साथ भी टॉलरेट फिलहाल देखने को मिलेंगे हमें ये। राजा ऑल्सो लाइट द फाउंडेशन ऑफ ग्रेटनेस ऑफ द नेवी ऑफ चोलास। इन्होंने क्या करा कि क्या करी फाउंडेशन रखी किसकी, नेवी की। पल्लव के बाद भी नेवी थी, उन्होंने भी अटैक करा था, कहते हैं हम कहेंगे सेलोन यानी कि श्रीलंका के ऊपर, मगर पल्लव उनसे भी आगे निकल के हम कहते हैं जो मलाया पेनिनसुला है वहाँ तक पहुँचते हैं ये हमने देख लिया। अब आगे चाहे ही कॉन्क्वेस्ट कुर्गा द इंटायर मालाबार कोस्ट एंड पार्ट ऑफ सिलोन विद द सपोर्ट ऑफ इट्स नेवी। उन्होंने क्या करा, कुर्गा, मालाबार रीफ जितने सारा इलाका है उसको, फिर जो श्रीलंका है उसके पास कोई पार्ट का जो इलाका जो मतलब उसके हिस्से हैं उन पर भी कब्जा करेंगे, उनको हराएंगे उनके राजाओं को।
विद सपोर्ट ऑफ हिज नेवी के बलबूते के ऊपर। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द मालदीव आइलैंड एंड अटैक द आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट कौन सा, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप हैं, उन पर इन्होंने अटैक करा, उनको भी कॉन्क्वेस्ट करा। अब वहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आगे तो पहुँचेंगे फिर ये। ही बी फ्रेंड किंग तुंग वर्मन ऑफ श्रीवजह एम्पायर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो हम देखेंगे, 1 मिनट मैप में दिखा देता हूँ मैं। ये साउथ ईस्ट एशिया सबसे शुरुआत में मैप में है, ये यहाँ पर ये साउथ ईस्ट है। श्रीविजय एम्पायर जो है वो यहाँ पर होगा और ये जो है इसमें भी आएगा। तो ये क्या करेंगे, पहले उन्होंने इस पर अटैक करा, ये दोस्ती कर लेंगे इनसे, मगर बाद में जो राजा रूलर्स आएंगे या फिर इनका ही मत बदल जाता है अपना आप भी, ये अटैक कर देते हैं उस पर। तो ये क्या है कि हरा भी देंगे रूलर्स को, मगर फिर क्या है उन्हीं को बिठा देंगे वापस से कि तुम पे हमने एहसान कर दिया, तुम रूल करो। तो वो क्या है कि इंसान दब जाता है एहसान तले, वो बात को फिर ये मान लेंगे रूलर जो होंगे इनके, तो इनके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे ये। ही प्लेस्ड विमलादित्य द यंगर ब्रदर ऑफ शक्ति वर्मन ऑन द थ्रोन ऑफ वेंगी। वेंगी के थ्रोन पर किसको उठाया इन्होंने, क्या है नाम इनका, विमलादित्य, कि इनका भाई जो होता है ये शक्ति वर्मन फर्स्ट के भाई को बिठा देंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि जो रूलर हैं इन्होंने अपने भेजे हों कि जो अपने रूलर हैं उनको नहीं भेजेंगे रूल करने के, क्योंकि मालूम है कि मैं मरा तो मेरे बेटे साहब बात जो बनेंगे ये फ्यूडल, ये रिबेल कर डालेंगे और वही पैसे देने पड़ेंगे, फिर मतलब तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो ये क्या करेंगे, जो वहाँ के पुराने जो शासक होंगे, जो पुराने ओल्ड रूलर जो होंगे, अर्ली रूलर जो देखेंगे, जिनको हटा के ये लोग बैठ के बने थे, पुराने रूलर को हटाकर ये हटाएंगे नए रूलर्स को वहाँ के जो पुराने रूलर्स हैं उनको लेकर बिठा देंगे गद्दी पे वहाँ की। इससे क्या है कि वो दब जाएंगे फिर भी इनके एहसान में। तो ये क्या देख रहे हैं कि हम, ये रणनीति है, डिप्लोमेसी कर रहे हैं यहाँ पर ये इस चीज़ के अंदर। ऑफ द वेंगी एंड मैरिड हीज डॉटर टू हिम। अब ये क्या है, जो विमलादित्य जो है उनसे अपनी बेटी शादी कर डालेंगे ये, तो दामाद बन गए, अलायंस बन गया। अब ये और दब जाएंगे कि भाई मैं दबाद हूँ। विच अल्टीमेटली प्रिपेयर्ड द वे फॉर द यूनियन ऑफ ईस्टर्न चालुक्य एंड चोलास। तो ये ईस्टर्न चालुक्य जो हैं, कहाँ के चालुक्य जो देखने को मिलेंगे हमें, वेंगी चालुक्य, उनके बीच क्या है यूनियन बन जाएगी फिर यहाँ से, मगर ये इन्फ्लुएंस में डायरेक्ट कंट्रोल में फिर भी कहीं तक नहीं होता है ये एरिया। ही ऑल्सो लाइक द फाउंडेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्या करते हैं ये सेल्फ गवर्नमेंट, जो हम देखते हैं गांव देहात का इलाका है, वहाँ की जो गवर्नमेंट रहेगी के ज़माने के अंदर वो सेल्फ गवर्न रहेगी, अपने हिसाब से वो गवर्न करेंगे, मगर टैक्स दे देंगे जो वहाँ की जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनको। In the administration of the Cholas, the navy and the local self-government were primarily the contribution of Raj to Chola dynasty। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहली नेवी किसने बनाई थी इनके अंदर, राजा ने बनाई थी, और बाद में जो ये सेल्फ गवर्नमेंट जो सिस्टम देखने को मिलेगा वो भी इसकी फाउंडेशन भी इन्होंने रखी थी। राज वो शिवा देवी की हमने देखा मंदिर बनवाया था इन्होंने, ये रहा मंदिर पहली जो नटराज मंदिर के नहीं है, नटराज क्योंकि शिव का एक रूप होते हैं। He constructed the Shiva temple of Rajmeshwari, which has been regarded as the remarkable specimen of Tamil Nadu Tamil architecture. However, he was pious and tolerant under ruler. He also patronized Buddhism, Vihara and monasteries। तो मतलब कि हम देखते हैं कि दयावान राजा थे ये दूसरे मज़हबों के लिए भी, फिर भी मतलब रूल भी कर रहा, कॉन्क्वेस्ट भी करते हैं, दूसरे पे के कब्जा भी कर रहे हैं ये, फिर जो आम लोग हैं उनके लिए ये दयावान हैं। तो दूसरे धर्म में इसके अंदर बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, उनको पैटर्नाइज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हम देख रहे हैं व्यापार करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जैनी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। चाइना में जो हम देखते हैं कि जो मलाया है या चाइना है वहाँ बुद्धिस्ट हैं, तो व्यापार करना है तो ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं या फिर जैनिस्ट लोग हैं उनको मार सकते नहीं हैं, तो ये उनके लिए भी टॉलरेट रहते हैं, और सदर इंडिया में हमें देखने को खासकर मिलेगा ऐसा। अगला जो रूलर आएगा वो आएगा राजेंद्र फर्स्ट। किन के बेटे हैं ये, राजा राज के। His period was the period of zenith of glory of चोलाज। चोलाज जो हैं उनकी जो ग्लोरी है, जो उनका मान सम्मान है, जो उनकी प्रशंसा है वो आसमान छू रही थी इनके ज़माने में। He defeated the and annexed the kingdom of पांड्या। अब हमने देखा कि पांड्याज हैं, चेराज हैं, उनको तो जीत चुके थे ये,
असल में क्या होता था उस ज़माने के अंदर कि जो रूलर्स होते थे, जो फेडरेटर मतलब जो सामंत थे, उनको दिखा कि बाप तो मर गया या बाप गद्दी पे से हट गया, अब जो बेटा आया है या बेटे के बाद जो कोई और जो जो नया रूलर आया है, हो सकता है वो कमज़ोर हो। तो ये लोग क्या करते थे, रिबेल करते थे वहाँ, मतलब विद्रोह करते थे राजा के खिलाफ। तो हर बार जो राजा पुराना गया, विद्रोह हो गए, तो नया राजा आएगा वो दबाएगा विद्रोह को। तो यही चीज़ है कि मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अब नए पांड्याज आ गए या फिर चेराज आ गए, वही है, मगर उन्होंने रिबेल कर दिया कि दोबारा जो रिबेल करा है दबाने के लिए गए हैं उसको, तो क्या करेंगे, उनको डिफीट कर देंगे और दोबारा किंगडम जो है उनके अनेक्स कर लेंगे ये। ऑफ द एक्सट्रीम साउथ ही कॉन्कर्स द सैलोन थ्रू दो इन द AD 129 साउथ सिलोन बिकम फ्री फ्रॉम हिज कंट्रोल। अब इन्होंने सिलोन पे जो श्रीलंका है उस पर कंट्रोल करेंगे, वहाँ का राजा इसको हरा देंगे ये, मगर जो राजा है वो भाग जाएगा सदर्न पार्ट के अंदर, मरेगा तो नहीं फिर भी वो। तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद रिबेल करेगा और जो साधन देखते हैं ये श्रीलंका है उसको ये इंडिपेंडेंट करा लेगा वहाँ का रूलर। ही डिफीट जया सिम्हा वेस्टर्न चालुक्य किंग। अब वेस्टर्न चालुक्य मतलब कौन, चालुक्य ऑफ वातापी या कल्याणी चालुक्य जो है उनको ये हराएगा। एंड रिवर तुंगभद्रा वॉज रिकॉग्नाइज एज बाउंड्री बिटवीन चोलाज एंड चालुक्य। क्योंकि जो चालुक्य हैं या फिर जो हम देखते हैं राष्ट्रकूट हैं, वो चाहते नहीं थे कि इनकी पावर बढ़े चोलाज की, तो उन्होंने तो अटैक करा था इनके ऊपर, मगर पावर फिर बढ़ गई इनकी। तो उन्होंने इनकी लड़ाई हुई आपस में, फिर उन्होंने तय करा कि जो तुंगभद्रा है वो नदी जो है जैसे बाउंड्री का काम करेगी आपके हमारे बीच, और दोनों यूज़ करेंगे उसको। द वेस्टर्न चालुक्याज एक्सेप्ट द रिवर तुंगभद्रा। जो चालुक्य जो हैं वातापी के जो कल्याणी चालुक्य हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और काम दोनों मतलब अग्री कर लेते हैं उस चीज़ के ऊपर। फिर आगे चल के ही मेड इन्फ्लुएंस ओवर कलिंगा ओडिशा बस्तरा राजेंद्र अटैक। राजेंद्र फर्स्ट जो है वो अटैक करें किसके ऊपर, वेस्ट बंगाल के ऊपर। तो ये क्या देखा था हमने, पहले ही मैप में देख लिया था हमने कि ये कहाँ तक गए अटैक करने के लिए। देखो यहाँ तक इनका एम्पायर है, तो ये महिपाल राजा होगा, पाल राजा जो होगा उसको जाके, महिपाल फर्स्ट है उसको जाके ये डिफीट करेंगे, मगर सिर्फ डिफीट करने के लिए किसी नहीं करेंगे डिफीट, फेम, ओनली फॉर फेम, मतलब इज़्ज़त कमाने के लिए, अपने फेम के लिए। जो राजा है महिपाल फर्स्ट उसको जाके हरा देंगे और बंगाल पे अपना इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पर राज करेंगे नहीं, जगह खुद जाके कोई सरकार जो महिपाल है उसको हराएंगे खुद ही और खुद बिठा देंगे जाके उसको कि तुम मेरे फ्यूडर बन जाओ, और वो एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को। His navy attacked the Sri Vijaya Empire, was a great naval power in southern India, south east India। अब जो राजाराज जो देखा था हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर, जिनके जो दोस्त बने थे, कौन थे, हमने देखा कि जो राजाराज थे वो दोस्त थे किनके, श्री विजय एम्पायर। जो हमने देखा कि हिमालय जो जकार्ता वहाँ का जो इलाका है या फिर थाईलैंड का जो इलाका है वहाँ पर थे ये, वो दोस्त थे, मगर अब जो उनकी बाकी जो संतानें जो आई उनकी दुश्मनी हुई, उन्होंने चाहा कि अब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं हम आगे, क्योंकि हमें तो जो हम देख रहे हैं कि साउथ जो ईस्ट में आइलैंड हैं, मतलब जो हम अंडमान निकोबार द्वीप है वहाँ पे कंट्रोल है उनका, तो ये चाह रहे हैं कि अब आगे बढ़ें, तो क्या करते हैं उनको हटा देते हैं, और ये जो टेरिटरी हम देखते हैं कि मतलब सामंत बन जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। Thus he increased the prestige of his naval power in Arabian Sea and succeeded the safeguarding the trade of his empire on high seas। सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ ट्रेड के नहीं हो रहा है, इतना सारा का सारा, जितना ज़्यादा ट्रेड होगा तो ज़्यादा पैसा होगा, तो ज़्यादा ज़िंदगी इनकी अच्छी हो, और अपना जो इन्फ्लुएंस है जब पैसा ज़्यादा होगा तो बढ़ा सकते हैं उस चीज़ को। तो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ये। तो जब इन्होंने इतना साइड मतलब साउथ ईस्ट में देख लिया, अब बचा साउथ वेस्ट का इलाका, तो फिर इनका दिमाग ध्यान उस तरफ लगा कि हम जो कर रहे हैं व्यापार सही से कर पाएँ, ट्रेड कर पाएँ। राजेंद्र thus he was a great conqueror, he was the first Indian ruler who established the supremacy of Indian Navy in the Arabian Sea। तो ये हमें ख़ास कर याद रखना चाहिए कि जो दुनिया के अंदर, हमारे जो भारत के अंदर जो इंडियन नेवी की जो सबसे पहले सुप्रीमेसी किसने कही थी, राजेंद्र फर्स्ट ने, जो कि रूलर थे चोल एम्पायर के। Beside he was capable ruler and good administrator, he patronized art and learning। तो ये हालांकि फिर भी जो आर्ट एंड लर्निंग है उसको पैटर्नाइज करने को मिलता है हमें देखने को। ही गिव लिबरल ग्रांट्स टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ही फाउंड द सिटी ऑफ गंगाई कोंडा चोलपुरम
एंड मेड हीज कैपिटल। ये गंगाईकोंडा चोलपुरम है इनकी राजधानी। और ये जो हम नाम देख रहे हैं कि हमारी जो हम बुक्स हैं, हमारी पुरानी बुक्स होती हैं छोटी क्लास की, उसमें देखने को पढ़ते हैं हम नाम, ये चीज़ आएंगे कहीं ना कहीं। महाबलीपुरम, गंगाईटोलपुरा, ये सब नाम देखने को मिल गए होंगे आपको कभी। तो ये जो है अर्ली किंग कहलाते हैं, रूलर्स कहलाते हैं। अब जो बाद के आएंगे वो कहलाएंगे लेटर रूलर्स। इसमें है राजा धीराज फर्स्ट, तो पहले तो हो चुके हैं, अब ये फर्स्ट नंबर से। तो राजा धीराज फर्स्ट वॉज सक्सेड बाय हिज सन राजेंद्र वॉज सक्सेड बाय हिज सन राजा धीराज। मोस्टली हिज रिमेन्ड बिजी इन सप्रेसिंग द रिवॉल्ट इन सेलोन एंड पांड्या टेरिटरी। अब देखो फिर वही देखने को मिली हमें यहाँ पर, जो राजेंद्र है वो दबा डालते हैं रिबेल को, और अपने जो पिता हैं, जो हम देखते हैं एंसेस्टर जो है मतलब पूर्वज जो है, उनसे जो आगे बढ़ के कुछ और हगला चाहते हैं करना ही है। तो जो हम देखेंगे कि महिपाल है उसको हरा कर आते हैं, फिर साउथ ईस्ट में हरा कर आ गए लोगों को। तो ये क्या है कि जो भी हम हरा चुके हैं, अब बड़ा एम्पायर हो गया है, बाप गया बेटा आ गया। अब बेटे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, कितनी सारी जो इलाके हैं वहाँ पर विद्रोह होगा, रिबेल होगा। तो जो हम देखते हैं इनकी ज़िंदगी है वो उनमें ही गुजर जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। इन AD 1052 ही सक्सीड डिफीटिंग इन चालुक्य रूलर सोमेश्वरा को इन्होंने हराया फिर। बट ही वॉज हिमसेल्फ किल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बैटल, मगर ये इसी बैटल के अंदर मारा गया। ही अडॉप्ट टाइटल विजय राजेंद्र आफ्टर सिकिंग कल्याणी को हराया, मतलब चालुक्य जो है उनको हरा डालते हैं ये, मगर मर जाते हैं फिर भी ये। ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द बैटल ऑफ कोप्पम विद सोमेश्वरा फर्स्ट। कोप्पम में जो लड़ाई हुई थी, बैटल जहाँ पर हुई कोप्पम में इलाका था, मगर उसमें ये हार जाते हैं। फिर इनके भाई जो आता है राजेंद्र सेकेंड, ये भी राजेंद्र था, ये भी राजेंद्र आते हैं, फिर वहाँ से ये चलाते हैं आगे चल के रूल। राजेंद्र सेकेंड he took revenge his brother by defeating Someshwara first in the battle of कुदल्सगर्मना में हराते हैं, अपने भाई की बदला लेते हैं, और जो सोमेश्वरमा है उसको हरा डालते हैं यहाँ पर। फोर्थ अगेंस्ट किंग ऑफ सेलोन एंड वेस्टर्न चालुक्य। अब वेस्टर्न चालुक्य जो है, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी चालुक्य जो हैं, जिनको मतलब मारा था लोगों ने आके, बदला ले लिया उनसे। अब फिर ये जो सेलोन है उसको भी हराएंगे, श्रीलंका जो राजा है उसको। फिर ये बाद से अपना जो एम्पायर है उस पर कंट्रोल वापस से लेकर आ जाएंगे। जो इनके बाद जो रूलर आएगा वो आएगा विराजेंद्र अगला। ये क्या है, इनके फिर यंगर ब्रदर हैं ये। ही केप्ट ही टेरिटरी ओवर सेलोन एंड श्री विजया एम्पायर एंड डिफीट द चालुक्य रूलर सोमेश्वरा सेकेंड। कि दोनों को मतलब भाई गया, फिर दूसरा भाई आया, फिर दोबारा से रिबेल हो गए। विद्रोह बार बार होता रहेगा यहाँ पे, और दबाते रहेंगे ये राजा। ये चीज़ चलती ही रहेगी। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, जहाँ पर सामंत बनाए गए वहाँ पर हमेशा ही ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ पर जो लॉर्ड है, ओवरलॉर्ड जो है, मतलब वो मरा या वो हट गया गद्दी से, तो उसके बेटे के सामने बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, हमेशा विद्रोह होते हैं वहाँ पर। फिर जो इनके बाद रूलर आएगा वो आएगा अथी राजेंद्र क्या है, फादर का, इनका बेटा है राजेंद्र का। बट ही सोन किल्ड इन रिबेलियन। अब ये मर गया वाकई में, इसको कत्ल कर दिया गया इसके अंदर विद्रोह के अंदर। द मेन डायनेस्टी ऑफ चालुक्य एंडेड विद द डेथ ऑफ अथी राजेंद्र। इनकी मौत के बाद ही हम देखते हैं जो मेन डायनेस्टी है वो ख़त्म हो जाती है। अब जितने भी रूलर आएंगे वो अनेबल होंगे अपने कंट्रोल कर पाने में। फिर आखिर में जहाँ से ये शुरू होते हैं, मदुरई से जो इनका इलाका था तंजौर, आखिर में ये वहीं पहुंच जाएंगे, और जितना सारा एम्पायर सब खत्म हो जाता है इनका आपस से। आफ्टर हिम कुलुटुंगा द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ राजेंद्र फर्स्ट एंसेड द थ्रोन। इनके जो कुटुंगा जो है, कुलुटुंगा, फिर बैठेगा गद्दी पे, इनकी गद्दी पर, मगर ये कैपेबल इतना नहीं होगा। कुलुटुंगा फर्स्ट डिफीट द रूलर ऑफ पांड्या किंग एंड द that of Kerala. He married his daughter to a Ceylonese prince and kept diplomatic relations with Kannauj, Cambodia, China, Burma. He also brought prosperity of his empire. तो इन्होंने तो खैर क्या करा, कहीं ना कहीं जो डूबता हुआ चांद था किसका, चोलास का, बचाया उसको, बेटी शादी कर दी, हराया भी पांड्यास को, मगर फिर भी
देखेंगे कि आपकी इनकी हार हो ही जाती है, किनकी, कुटुंगा की। ही वॉज सक्सीड बाय विक्रमा चोला, कुटुंगा सेकेंड, राजेंद्र सेकेंड, राजा धीरा सेकेंड और कुटुंगा थर्ड, राजेंद्र थर्ड मतलब राजा धीरा थर्ड, मतलब बहुत सारे राजा नाम जैसे आते हैं इनके। हु पुट टुगेदर रूल फॉर वन मोर देन सेंचुरी, एक साल मतलब 100 साल से ज़्यादा शासन वो और कर लेते हैं। हाउएवर द पावर ऑफ चोला ग्रेजुअली डिक्लाइन ड्यूरिंग हीज रेंज, कोटोंगा फर्स्ट के मतलब कुटुंगा फर्स्ट के में जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी थी काफ़ी हद तक। द नेबरिंग रूलर ऑफ पांड्या होसाइला कताइका एंड ईस्टर्न गंगा constantly threatening their territory and went on occupying part of it. Ultimately, in 1258, the Pandya ruler Sundara forced the Chola Rajendra III to accept his sovereignty. तो जो राजेंद्र थर्ड जो हैं वो जो सुंदरा है फर्स्ट जहाँ के रूलर पांड्या रूलर हैं उनकी जो हम देखते हैं कि लॉर्डशिप को एक्सेप्ट करने के नियम पर दबाव डालते हैं और वो कहीं ना कहीं पर फिर बाद में उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि कमज़ोर तो पड़ चुके ही हैं वो, और जो एम्पायर है वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, और हर जगह रिबेल हैं बार बार, कब तक दबाएंगे वो। फिर आखिर में क्या है, जहाँ से निकल के आए थे तंजौर से, तंजौर में ही सिमट के रह जाते हैं और जो चोल एम्पायर है साथ से ख़त्म हो जाता है। मतलब फ्यूडेटरी थे, आखिर में चल के फिर फ्यूडेटरी बन गए। तो ये इनके डायनेस्टी का हम देखते हैं कि रूल का जो हमने देखा, इनका एम्पायर देखा कहाँ कहाँ इसका एक्सपेंशन था और कैसे कैसे इनके जो एम्परर थे उन्होंने रूल करा। तो ये पार्ट तो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो जाएगी लंबी। इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे इनकी। फिर जो दूसरी चीज़ें हैं हम वो चीज़ें उसी के अंदर देखेंगे, रेवेन्यू सिस्टम वगैरह जो आएगा इनका। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो लगे तो अच्छी ज़रूर प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thanks for watching.